स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पांचों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 ही होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4। 1 से 1 को गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4। अब इसका इनका जोड़ करेंगे 4, एलसीएम आ जाएगा 3 + 1 4/4, ये कैंसिल, आपका वैल्यू निकल जाएगा 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1। 12 नंबर सवाल का पहला क्वेश्चन का आंसर आया 1। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इंटू गुना का चिन्ह देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पर स्क्वायर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। √3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। 2 को √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। 2 दूनी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस उसी प्रकार से √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 2 गुना 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस 3/4 और माइनस 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका उत्तर 2। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल भी सॉल्व हो जाता है। ये दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा, और इसको जो है नीचे वाले का भिन्न का जोड़ कर देंगे। इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है तो एलसीएम आ जाएगा √3, 2 + 2√3। अब इसको जो है ये पलट के ये गुना हो जाएगा 1/√2, √3 ऊपर बाय 2 + 2√3। √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा बाय अब √2, 2 + 2√3 इज इक्वल टू हो जाएगा √3 बाय 2√2 प्लस 2√6, 2√2 बाय 2√6।
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 अपनी जगह पे रहेगा। इस दोनों में जो है 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 √2 प्लस √6। अब जो है हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, यही कर देते हैं, इसके अपोजिट चिन्ह वाले से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं सेम चीज से। √2 माइनस √6, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाले से गुणा करेंगे। √2 माइनस √6 ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे। √3 √2 माइनस √6 बाय 2 अपनी जगह पे, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b²। इसको सॉल्व करेंगे आगे। √3 √2 माइनस √6 बाय 2 माइनस 6, √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 दूनी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, √6 माइनस ये हो जाएगा 6 के 18, रूट वाला रूट के अंदर गुना हो जाएगा बाय 2 से दोनों को गुना, सॉरी 2 इंटू हम लिख सकते हैं 6 में से 2 गया तो -4, √6 माइनस हम इसको लिख सकते हैं 18 को 3√2। कैसे लिखे 18 को 3√2, तो देख लीजिए 18 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 3 3 9 2 18, 2 को 3 में से 1 3 बाहर, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। अब जो है आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा। अब नीचे वाले माइनस को हम अगर ऊपर ले जाए √6 माइनस 3√2 बाय 8, इसको और आगे सॉल्व कर दें तो हो जाएगा, इस माइनस से गुना करेंगे -√6 प्लस 3√2 बाय 8, ये माइनस इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं हम लोग 3√2 आगे -√6 बाय 8, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4, एक का चौथा सवाल है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब सबका वैल्यू रख देंगे। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1, cosec 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 बाय sec 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, tan 45 का वैल्यू होगा, cot 45 का वैल्यू होगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे में एक, इसके नीचे में एक छुपा हुआ है, फिर इसके नीचे में भी एक छुपा हुआ है, तो हम इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों का भिन्न का जोड़ कर देंगे, लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा 2√3। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, √3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस इसके नीचे में एक छुपा हुआ है तो एक से भागा देंगे इसमें तो 2√3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस 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 दिया हुआ तो माइनस देंगे, √3 फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा 2, 2 दूनी 4। उसी प्रकार से नीचे वाले में इसका एलसीएम निकल जाएगा 2√3 और फिर जो है √3 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा,
प्लस 2 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा ये। अब जो इसको सॉल्व करेंगे आगे फिर 2√3 और 1√3 जोड़ेंगे 3√3, 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे 3√3 -4/2√3 होल बटे 4 प्लस 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे उसी प्रकार से 3√3 हो जाएगा बाय 2√3। अब इसको पलटा भी गुणा कर देंगे 3√3 -4 बाय 2√3 गुना ये 2√3 ऊपर चले जाएगा बाय 4 प्लस 3√3। ये जो दिया हुआ ये पलट के गुना, क्योंकि ये पूरे के नीचे में है ये बटे में, ये पलट के गुना हो जाएगा। अब ये जो है 2√3 कैंसिल हो जाएगा 3√3 -4 बाय, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये इधर है, इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3 को 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करेंगे परिमेयकरण करने के लिए इसके अपोजिट चिन्ह वाले को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 3√3 -4 3√3 -4 ऊपर और नीचे सेम इसके अपोजिट चिन्ह वाले से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा सेम चीज है 3√3 -4 3√3 -4, ये 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको ऊपर वाले को, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय इसका a स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 = 27, 4 × 16। कैसे हुआ 27? तो 3√3 का होल स्क्वायर है, मान लीजिए इसको हम 3√3 गुना 3√3 कर देते हैं 3 इसको इससे गुना करेंगे 3 9 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 9 27 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर उसी प्रकार से हो जाएगा 27 से माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, 3 दूनी 6 चौके 24, 24√3 प्लस 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, बाय में आ जाएगा 27 में से 16 का कितना हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 43 माइनस 24√3 बाय 11। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये चौथा का भी उत्तर आपका निकल गया। ये चौथा नंबर सवाल भी आपका सॉल्व हो। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 का 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सम का वैल्यू रख देंगे पहले। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4
4 का 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर देंगे, माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर का स्क्वायर देंगे। फिर अब जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन हम वैसे नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू ही रख देते हैं पहले। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 4 और √3 का स्क्वायर 3। √3 का स्क्वायर 2 को √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई 2 को √3 को मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है 3, जैसे कि √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3 माइनस 1/1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 5/4, 5 को 1/4 से गुना करेंगे 5/4, 4 से 16/3 माइनस 1 बाय इसका भी का जोड़ करेंगे नीचे वाले का 1 प्लस 3/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4×12 और 5×15, 4 से भागा देंगे इसमें तो 4×12 5×15 प्लस 3 से भागा देंगे 12 में, 3×12 16×64। इसके नीचे में 1 है तो 1 से भागा देंगे 12 में, तो 12 गुना 1 करेंगे 12 ही हो जाएगा। बाय में 3 1 4, 4/4 ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, बचा ऊपर वाले को जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 79, 5 4 10 6 1 7 79 माइनस 12/12, ये हो जाएगा 9 में से हो गया 7 तो आप हो गया 6 67/12, ये 67/12 निकला इसका उत्तर, यही हो गया इसका उत्तर 67/12। ये 5 नंबर सवाल भी आप लोग का सॉल्व हो गया। आज हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल में 5 क्वेश्चन था, 5 सॉल्व हो गया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट सवाल के साथ।